मैं हसन तुकबंदी चंडीगढ़ से हूँ मैं। और पॉपुलर मेथी साहब को कौन कौन जानते हैं? पॉपुलर मेथी साहब शायर हैं बहुत बड़े, सुन रखा है ना? हाँ, बस उसी उन्हीं से इंस्पायर हूँ मैं। तो जैसे वो हास्य में लिखते हैं, मैं भी हास्य में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो 4 लाइन से शुरू करूँगा कि दिल में मेरे क्या है क्या नहीं सब जान जाती है। दिल में मेरे क्या है क्या नहीं जान जाती है। मूड अच्छा है या बुरा पल में पहचान जाती है। यूं तो बात एक भी मेरी मानती नहीं है वो मगर, यूं तो बात एक भी मेरी मानती नहीं है वो मगर, मेरी बात का बुरा वो बहुत जल्दी मान जाती है। अभी आपने सुना होगा वहाँ पे कंगना रनौत को एक चाटा मारा था किसी ने। तो हाँ, वहीं से आया हूँ मैं भी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, चंडीगढ़ से आया हूँ मैं भी। तो उस पर 4 लाइनें लिखने की कोशिश करी हैं कि कोई किसी से भला कब तक डर सकता है, कोई किसी से भला कब तक डर सकता है, वक्त आने पर तो कायर भी लड़ सकता है। ये जबान जरा संभाल कर चलानी चाहिए, ये जबान जरा संभाल कर चलानी चाहिए, वरना गाल पे थप्पड़ कहीं भी पड़ सकता है। कोई किसी से भला कब तक डर सकता है, वक्त आने पर तो कायर भी लड़ सकता है। ये जबान जरा संभाल कर चलानी चाहिए, वरना गाल पे थप्पड़ कहीं भी पड़ सकता है। और ये देखे कि अच्छा, पहले भी मैं भी है ना, पहले दर्द भरी शायरी लिखता था तो कोई भी पसंद नहीं करता था। फिर क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई। फिर मैंने शादी के बाद का दर्द बयान करना शुरू करा, वो सबको पसंद आता, वो सबको पसंद आता। तो उस पे है कि जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई। और मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया, मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया, शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लाने में कट गई। जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई। और मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया, शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लाने में कट गई। और ये देखे कि इश्क की रोटियां मैं भी सेकना चाहता हूँ, इश्क की रोटियां मैं भी सेकना चाहता हूँ, कैसा होता है इश्क करके देखना चाहता हूँ। आज चूमा लबों को आज गर्दन को आज गालों को, आज चूमा लबों को आज गर्दन को आज गालों को, दोस्तों में अपने लंबी लंबी फेंकना चाहता हूँ। और ये देखिए, इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती, इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। मेकअप की सभी शे होती हैं पर्स में, बाजार में बाकी नहीं होती। और ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, यह भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। और ये भी सच के बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। और 4 लाइन देखे के जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है, जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है। दिल में शूल चुभते हैं मगर चेहरा मेरा हंसता रहता है। और बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे शायद, बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे शायद, जो वक्त बेवक्त हर वक्त बात बात पे फटता ही रहता है। तो 4 लाइन में देखे कि बेवफाई के इंतकाम का यूँ सामान निकाल लेता हूँ, बेवफाई के इंतकाम का यूँ सामान निकाल लेता हूँ, गमों के माहौल से इस तरह आराम निकाल लेता हूँ। और उसके बच्चे आते हैं मेरे पास रोज़ ट्यूशन पढ़ने, उसके बच्चे आते हैं मेरे पास रोज़ ट्यूशन पढ़ने, बात बात पर उन्हें पीट के दिल की भड़ास निकाल लेता हूँ।
और ये देखिए, उसका मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला प्यार था। उसका मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला प्यार था। हर माह उसका फ़ोन का रिचार्ज कराना मेरा काम था। और कहती थी मिलने को तुमसे मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता मुझे। कहती थी मिलने को तुमसे मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता मुझे। अब जाके चला पता ज़मीर उसके शोहर का नाम था। कर्ज में डूब चुका हूँ नाक तक कहने को दौलत है। कर्ज में डूब चुका हूँ नाक तक कहने को दौलत है। ससुराल में भी जानता नहीं कोई ये कैसी शोहरत है। और शादी से पहले लगता था यही है दुनिया में फ़कत एक औरत। शादी से पहले लगता था यही है दुनिया में फ़कत एक औरत। चंद सालों बाद शादी के लगता है ये भी कोई औरत है। और एक वो लफ्ज़ होता है बोटी, मतलब कि जो चिकन का या मटन का पीस होता है उसको बोटी बोलते हैं। तो उस पर है कि वो दर्द तो देते हैं मगर रोने नहीं देते। वो दर्द तो देते हैं मगर रोने नहीं देते। अपने तेज़ खर्राटों से मुझे सोने नहीं देते। और इतनी कंजूसी पर है आमादा मेरी साली और साले। इतनी कंजूसी पर है आमादा मेरी साली और साले। प्लेट में शोरबा तो देते हैं मगर बोटी नहीं देते। और ये देखिए, सास भी छोटी बड़ी साली भी अब बेजार मिलती है। सास भी और छोटी बड़ी साली भी अब बेजार मिलती है। कड़ाके की ठंड में ओढ़ने के लिए छोटी सी शाल मिलती है। और ससुराल में इज्जत का मेरी इस तरह फालूदा है बन रहा। ससुराल में इज्जत का मेरी इस तरह फालूदा है बन रहा। पहले मिलती थी मुर्गी फिर सब्जी अब दाल मिलती है। और चालान ये है कि आड़ी तिरछी बनाता था पहले अब रोटी गोल बनाना सीख गया। आड़ी तिरछी बनाता था पहले अब रोटी गोल बनाना सीख गया। बर्तन धोता हूँ अब अच्छी तरह से मैं बर्तन चमकाना सीख गया। और शादी से पहले धोता था अपनी पैंट शर्ट ही मगर शादी के बाद। शादी से पहले धोता था अपनी पैंट शर्ट ही मगर शादी के बाद साड़ी दुपट्टा सूट सलवार गद्दे रजाई भी धोना सीख गया। आड़ी तिरछी बनाता था पहले अब रोटी गोल बनाना सीख गया। बर्तन धोता हूँ अब अच्छी तरह से मैं बर्तन चमकाना सीख गया। शादी से पहले धोता था अपनी पैंट शर्ट ही मगर शादी के बाद साड़ी दुपट्टा सूट सलवार गद्दे और रजाई भी धोना सीख गया। और ये 4 लाइन है उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई। अच्छी भली धोती का अब रुमाल होने जा रहा है। अच्छी भली धोती का अब रुमाल होने जा रहा है। शिकारी समझ रहा है खुद को मगर शिकार होने जा रहा है। और घोड़ी पर बैठे देखता हूँ किसी को ज़बान से निकलता है यही। घोड़ी पर बैठे देखता हूँ किसी को ज़बान से निकलता है यही। देखो एक और बकरा हंसते हुए हलाल होने जा रहा है। और खुद की कमर टेढ़ी थी हमें अपनी उंगली पर क्या नचाती। खुद की कमर टेढ़ी थी हमें अपनी उंगली पर क्या नचाती। ज़बान से हकली थी वो हमसे भला मोहब्बत क्या जताती। हमें मोहब्बत भी उससे हुई जिसका पेट खराब रहता था। हमें मोहब्बत भी उससे हुई जिसका पेट खराब रहता था। कमबख्त खाना पचा नहीं पाती थी भला मोहब्बत क्या पचाती। है बहुत ज़्यादा चालाक सूरत भोली बना के रखती है बहुत ज़्यादा चालाक सूरत भोली बना के रखती है। किसी को हाना में जवाब नहीं देती उलझा के रखती है। और जिसे तुम दिल दे आए हो वो लड़की जादूगरनी से कम नहीं। जिसे तुम दिल दे आए हो वो लड़की जादूगरनी से कम नहीं। शहर के आधे से ज़्यादा लड़कों को कबूतर बना के रखती है। और यह आखिरी चालाइन है कि उसके हिज्र ने मेरे सब्र का कूड़ा कर दिया। उसके हिज्र ने मेरे सब्र का कूड़ा कर दिया। रकीब के संग रील बना अरमानों का चूरा कर दिया। और कुछ वक्त ने चेहरे की हवाइयाँ उड़ा दी और कुछ वक्त ने चेहरे की हवाइयाँ उड़ा दी और कुछ उसके बच्चों ने मामू कहकर वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया।